आगम अर्चना की समय उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज की आगम अर्चना शुरू करने से पहले सभी गुरुदेव की वंदना करेंगे। आज की गुरु वंदना का लाभ माँ साध्वी श्री विजेता जी महाराज साहब आदि ठाणा को मिला है। वन्दामि स्वामी संकारे संवारे वन्दानं मंगलं वेल्यं चेल्यं परिवासामि स्वामी संकारे संवारे कल्याणं मंगलं देव्यं शैल्यं वरदासां विपुतो आयातिनं पयानिनं परणिं गन्धामि नमस्तामि सकारेमि संवारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं शैल्यं वरदासां तो साता घी सबको साता है। आपको साता है। हाँ जी। श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन सुख प्रार्थना की इच्छा। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरु ने स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास संथारा साधिका उपप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री गीतांशी जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए कुछ मथेन वंदान सुख सातक। हाँ जी, हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओझायाण, नमो लोकावसाहुण, केशव पंच नमोकारो तव पावकनाशनो मंगलानंत संवेदन परमंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10 नाम प्रकरण में सुनाया जाए। तो 10 में से गौण, नो गौण, आदान पद, प्रतिपक्ष पद, प्राधान्यता, अनादि सिद्धांत, नाम, अवयव और संयोग, इनका सुना दिया था। प्रमाण का प्रसंग चल रहा। प्रमाण में द्रव्य प्रमाण, भाव प्रमाण, भाव प्रमाण में समासिक, तद्धित, धातुज और निरुक्तिक, इनका वर्णन चल रहा। तो समासिक प्रकरण में द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास का सुना चुके। अब तत्पुरुष समास से किंतम तत्पुरुषे समासे, तत्पुरुषे समासे तिथे कागो, तिथ कागो, बणे हत्थी, बण हत्थी, बणे ब्राहो, बण ब्राहो, बणे महिषो, बण महिषो, बणे मयूरो, बण मयूरो, श्वेतम। तत्पुरुषे समासे, तत्पुरुष समास का क्या स्वरूप है? से किंतम तत्पुरुषे समासे, तत्पुरुष समास का क्या स्वरूप है? तत्पुरुषे समासे, तत्पुरुष समास। यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे दृष्टांत आते हैं, लेकिन यहाँ केवल सप्तमी तत्पुरुष का ही वर्णन है, जिसमें विभक्ति का लोप कर देते हैं समास करते समय। तत्पुरुष से तत्पुरुष समास से समास जो है तिथे कागो, तिथे कागो, तीर्थ में कौआ, कौआ जिसको काक कहा जाता है। तिथे कागो, तिथ कागो, तीर्थ काक। ऐसे बने हत्थी, वन में हाथी, वन हस्ती, वन हत्थी, ऐसे जो जंगली हाथी हैं। एक है जंगल में हाथी है, तो वन हस्ती, जब समास होगा तो ऐसे होगा। बने बराहो, वन बराहो, वन में वराह, वराह का मतलब सुअर, वन में सुअर, वन बराहो। बने महिषो, वन महिषो, वन में महिष, वन में भैंसा। तो समास रूप बनेगा वन महिषो, बने मयूरो, वन में मोर, वन मयूरो। सेतंग तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का वर्णन। व्याकरण में तत्पुरुष समास का भी काफी बड़ा प्रकरण है। ये तो केवल नाम मात्र थोड़ा सा दिया। आगे से किंतन अव्ययी भावे, अव्ययी भावे समासे, अव्ययी भावे समासे अनुगामक, अणु नदियं, अणु फरिहं, अणु चरियं। चेतन अव्ययी भावे समासे,
ते किंतन अव्ययी भावे समास है। अव्ययी भाव समास का क्या स्वरूप है? अव्ययी भाव में वैसे काफी कुछ होता है, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि अनेक शब्द उनका प्रयोग होता है इन अर्थों में। तो अव्ययी भावे समास है, अव्ययी भाव समास है। अनुगामक, अनुग्राम मतलब ग्राम के समीप जो है उसका अनुग्राम विशेषण बन गया। अनुगामक, अनु नदियं नदी के समीप, अनु नदियं अनु नदिकम, और अणु परिहं, परिहं परिघा नगर के चारों ओर खोदी गई खाई, उसके साथ साथ उसके समीप अणु परिहं, अणुचरियं, अणुचरियं का अनुचरितंग दिया है, इसका मतलब चारित्र के समीप। लेकिन प्रकरण को देखते हुए जहां पर चरी का शब्द चार दीवारी और खाई के साथ, किले की चार दीवारी और खाई के साथ का जो रास्ता होता है चारों ओर, उसको चरिका कहा जाता है। तो उस चरिका, उसके साथ साथ या उसके समीप का अनुचरिकम, अनुचरिक क का लोप होकर के और रह गया, अनुचरियंग बना। सेतंग अव्ययी भावे समास, इस प्रकार अव्ययी भाव समास का वर्णन हुआ। सेकिंतंग एक से समास से, एक से समास से जहां एगो पुरुषो ताहा बहवे पुरुषा, जहां बहवे पुरुषा ताहा एगो पुरुषो, जहां एगो करिसा बनो ताहा बहवे करिसा बना, जहां बहवे करिसा बना ताहा एगो करिसा बनो, जहां एगो साली ताहा बहवे सालीनो, जहां बहवे सालीनो ताहा एगो साली। सेतंग एक से समासे, सेतंग समासीय, सेकंतंग एक से समासे, एक शेष समास का क्या स्वरूप है? एक से समास है जहां एक शेष समास जैसे एगो पुरुषो, जहां एगो पुरुषो तहां बहवे पुरुषा, जैसे एक पुरुष है वैसे ही अनेक पुरुष हैं। जहां बहवे पुरुषा तहां एगो पुरुषो, जैसे बहुत से पुरुष हैं वैसे ही एक पुरुष। जहां एगो करिसा बनो ताहा बहवे करिसा बना, जहां बहवे करिसा बना ताहा एगो करिसा बनो। जहां जैसे एगो करिसा बनो, एक कार शापन, कार शापन कहा जाता है स्वर्ण मुद्रा। प्राचीन भाषा के अनुसार उसको दिनार कह देते थे, दिनार का प्रयोग। जैसे एक दिनार एक स्वर्ण मुद्रा कार शापन है, ताहा वह वे करी सावना, ऐसे बहुत से करशापन, कारशापन, स्वर्ण मुद्राएं, दिनारे। जैसे जिस भी देश में, जैसे अपने भारत में सिक्कों की समानता होती, जैसे एक नया 5 पैसा, सारे वैसे होते थे। फिर 5 पैसे का सिक्का, कभी समय होता था एक गोल सा सिक्का जो अंदर से कटा हुआ खाली होता था, 10 पैसे का सिक्का।
चवानी, अठन्नी, फिर रुपये का सिक्का आया, फिर आगे भी सिक्के कितने कितने बन गए। तो ऐसे जैसा एक की शक्ल है वैसे ही दूसरों की है, एक जैसे, जैसे सब ऐसे एक। तो जहाँ एगो साली तहाँ बहवे सालीनो, जहाँ बहवे सालीनो तहाँ एगो साली। जैसे एक शाली चावल का धान होता है, ऐसे बाकी के शेष भी क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं। जैसे और होते हैं, बहुत से होते हैं, ऐसे ही वैसा ही एक होता है। दोनों में सब में समानता होती है। मतलब एक को जान लेने से सबका ही, सबकी जानकारी, सबका बोध हो जाता है। चेतन एक से समास से, इस प्रकार एक शेष समास का वर्णन हुआ। चेतन समासीय, इसके साथ ही समासिक भाव प्रमाण का, भाव प्रमाण नाम का वर्णन हुआ। अब इसके आगे से किंतन तद्धि आए, तद्धि आए कम में थिप सिलोए संजोग समीवय संजूहे ईश्वरिया अवच्छेनय तद्धित नामक तो अट्ठवी है। तद्धित प्रकरण, यह भी व्याकरण का काफी विस्तृत प्रकरण है। अनेक ऐसे कृदंत के रूप तो धातु से बनते हैं। ये तद्धित के प्रत्येक शब्दों से ही, जिसमें अनेक प्रकरण बताए हैं, तो शब्दों से आगे शब्द, किंतन तद्धि आए तद्धित से निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है। तद्धि आए तद्धित से निष्पन्न नाम, ये 8 प्रकरण बताए हैं। कम में जैसे कर्म, कर्म से संबंधित। सिप, शिलप, शिलप से संबंधित। सीलोय, श्लोक। आगे समीप आओ, समीपता, समीप। यह संजू है, संजूत। ईश्वरिया, ऐश्वर्य। अवच्छेण, अपत्य से। यह तद्धित नामक तो 8 भी है। ये तद्धित नाम जो है 8 प्रकार का है। सेकिंग कम नामे, कम नामे दोषीय, सोतीय, काप कपासीय, सुत वेतालीय, भांड वेतालीय, को लालिय, सेतंग कम नामे। सेकिंग कम नामे, कर्म नाम का क्या स्वरूप है। जैसा कर्म करता है वैसा ही नाम पड़ जाता है। जैसे पहला न कम नाम है, जैसे दोषीय, दोषीय दोषिक। इसकी व्युत्पत्ति बताई है दुष्यम। दुष्य मतलब बस्तर, जैसे देव दुष्य कहते हैं, देवता के द्वारा दिया गया बस्तर, देव दुष्य। तो दुष्य बस्तर हुआ। दुष्यम पन्यम अस्य इति दोषैक, मतलब बस्तर है बेचने का सामान जिसका, उसको दोषिक कहा जाता है। दोषिक में दुष्य से निष्पन्न नाम। तो बस्तर बेचने वाला दोषिक। आगे सोतीय, सोतीय है सौत्रिक। तो सूत्र, सूत, धागे बेचने वाला व्यक्ति जो है वह सौतीय, सौत्रिक कहा जाता है, कहलाता है।
कपासीय, कारपासिक, कपास का व्यवसाय करने वाला, व्यापार करने वाला। सूत्र वैतालीय, सूत्र वैतालीय, सूत्र वैचारिक, सूत बेचने वाला। भांड वैतालीय, भांड वैतालीय, बर्तन, बर्तन बेचने वाला। कौलालीय, कौलालिक, कौलालिक, मिट्टी के बर्तन बेचने वाला। मतलब जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। तो सेतंग कम नामे, इस प्रकार कर्म, कर्म नाम, कर्म के निमित्त से पड़ने वाला नाम, वह कर्म नाम। अब अगला है सेकिंग सिप नामे, सिप नामे तुन्नीय, तंतु बाह्य, पट कार्य, ओवट्टीय, बरुंटीय, मुंज कार्य, काठ कार्य, छात कार्य, वज्र कार्य, पोथ कार्य, चित्त कार्य, दंत कार्य, लेप कार्य, सेल कार्य, कोटिम कार्य, सेतं सिप नामे, सेकिंग सिप नामे, शिल्प के अनुसार पढ़ने वाला नाम। जैसा शिल्प का काम करता है वैसे ही, ऐसे पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं तो मूर्तिकार कह देते हैं, चित्रकारी करते हैं तो चित्रकार कहते हैं। तो बताया सिप नाम है शिल्प नाम। जैसे तुन्नीय, तौनिक, तौनिक रफू करने वाला शिल्पी। तंतु बाह्य, तंतु वाहिक, तंतु वाहिक, तंतु वाहिक, तंतु वाहिक वस्त्र बनाने वाला। मतलब पुराने जमाने में जुलाहा कह देते थे, आजकल कपड़े बनाने वाली कितनी बड़ी बड़ी मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो ऐसे कपड़े का, कपड़े बनाने का काम करने वाले। आगे पट्टकारी, पट्टकारी, पट्ट बनाने वाला शिल्पी। आगे ओवट्टीय, औद वृत्तिक, मिट्टी आदि से शरीर के मैल को दूर करने वाला शिल्पी, जिसको नापित नाई कह देते हैं पुरानी भाषा। बारुंटीय, बारुंटिक, एक शिल्प विशेष है, उससे अपनी आजीविका चलाने वाले। मुंज कार्य, मुंज कार्य, मौंज कार्य, मौंज की रस्सी बनाने वाला शिल्पी। मौंज की रस्सी पुराने जमाने में कल में बनाते थे जिसके, और जिसका घास घर आदि झोंपड़ी बनाने के काम भी आता था। अब अलग अलग स्थानों पर उसका अलग अलग नाम हो सकता है। तो उसका जो अग्र भाग होता था, जैसे ईख का अग्र भाग होता, उसका अलग प्रकार का, उसको निकाल लेते थे, फिर उसको कूट करके उसको नरम बना लेते, फिर उसकी रस्सी बनाते थे। वो रस्सी प्राया करके झाड़ू आदि बनाते तो उसको बांधने के काम आती थी। तो मूंज की रस्सी, तो उसको करने वाला मौंज कारिक। आगे काठ कार्य, काष्ठ कारिक, बड़े आजकल के कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले। काठ का छाता कार्य, छातर कारिक, छाता बनाने वाले शिल्पी। बाह्य कार्य, बाह्य कारिक, रथ आदि बनाने वाले शिल्पी। पोथ कार्य, पौष्ट कारिक,
जिल्द साज, एक तो है जिल्द साज, किताबों की जिल्दें बांधने वाले, और ऐसे ही पुस्तकें बनाने वाले, छापने वाले, लिखने वाले, कापियां बनाने वाले, ऐसे पोस्तकारी, पोथकारी, चित्रकारी, चित्रकारी, चित्रकारी करने वाले, चित्र बनाने वाले शिल्पी, दांत कार्य, दांत, दांत कारिक, दांत कारिक, दांतों का काम करने वाले। आजकल के युग के अनुसार देखा जाए तो डेंटिस्ट जो है, दांतों का काम करने वाले, दांत बनाने वाले भी। यदि हम दूसरा देखें तो दांतों वाली, जैसे गेहूं आदि खलिहान में उसको रौंदते हैं बैलों के, पशुओं से, पैरों से, तो जब बिखरती है तो उसको इकट्ठा करने के लिए वह दांतों वाली होती है, लोहे के दांत या लकड़ी के दांत, उससे उसको इकट्ठा करते हैं, तो उनको बनाने वाले लोग। आगे लेप कार्य, लेप्य कारिक, मकान बनाने वाले शिल्पी। लेप्य कारिक जो है ये लिपने का काम आता है। जैसे मकान की दीवारों, कच्चे मकान होते थे तो मिट्टी में घास काट काट कर मिलाया जाता, उसको रौंदा जाता, मिक्स करके फिर दीवारों के ऊपर उसको चिपकाया जाता था। जिसका ये होता था, अंदर जो ईंटें हैं, जो मिट्टी है दीवार की, उसके ऊपर बरसात के दिनों में बरसात का पानी नहीं जाता था। आजकल तो प्राय करके पेंट आदि, ये तो केवल शो पीस रह गए, लेकिन पुराने जमाने में कच्ची दीवारों को, उनकी रक्षा के लिए उन दीवारों का लिपाई होती थी। और मानो बरसात से एक बार हुई है तो जब बरसात समाप्त होती तो दूसरे साल फिर लिपाई कर देते, और इसको करने में इतना जोर नहीं लगता जितनी दीवारें टूट गई हैं उनको बनाने में लगता था। तो लेप्य कारिक, मकान आदि बनाने वाले शिल्पी, जाओ लिपने वाले। आगे शैल कार्य, शैल कारिक, पत्थर करने वाले शिल्पी, पत्थर की नाना आकृतियां बनाने वाले, मूर्तियां बनाने वाले, और भी कितना पत्थर का काम है वो करने वाले जो है शैल कारिक। कोट्टिम कार्य, कोट्टिम कारिक, खान खोदने वाले शिल्पी। कोट्टिम देखा जाए तो शब्द कुट्टिम से भी बनता है। कुट्टिम प्राय के फर्श के लिए आ जाता है, ऐसे चिप्सों का है, मार्बल का है, ऐसा कार्य करने वाले। तो ऐसे शिल्पी नाना प्रकार के, सेतम शिल्प नामे, ये शिल्प नाम कर्म का वर्णन हुआ, मतलब शिल्प के कारण जिनका नाम पड़ जाता है। सेकिंगतम सिलोय नामे, सिलोय नामे समणे माहने सब्बा तिहि, सेतम सिलोय नामे, सेकिंगतम सिलोय नामे, श्लोक नाम का क्या स्वरूप है? सिलोय नामे श्लोक नाम, जैसे समणे माहने सब्बा तिहि, समणे श्रमण, माहने माहन, महान का मतलब ब्राह्मण लिया जाता है, सब्बा तिहि ये सबके अतिथि हैं, मगर किसी में भी चले जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो केवल इनकी सीमित आवश्यकताएं होती। श्रमण साधु है और ब्राह्मण है, जहां भी है सबके अतिथि, जिनकी आने की कोई तिथि नहीं है उनके अतिथि, सबके अतिथि बनने वाले श्रमण और माहन, ये गुण के कारण से जिनका नाम पड़ा है। तो सेतम सिलोय नामी जो श्लोक नाम का स्वरूप हुआ। कहते हैं तपस्या, तपस्या आदि में श्रम से युक्त होने से श्रमण,
ब्रह्म आत्मा के आराधक होने से ब्राह्मण प्रशासक सभी के अतिथि सम्माननीय माने जाने से जय श्लोक नाम के जो उदाहरण है, श्रवण ब्राह्मण से कीर्तन संजोग नामे रन्नो ससुराई रन्नो सालाई रन्नो साधुए रन्नो जामाउए रन्नो भगणीवती सेतन संजोग नामे से कीर्तन संजोग नाम का क्या स्वरूप है? संजोग नाम रन्नो ससुराई राजा का श्वशुर मतलब राजा की समीपता के कारण जिनका नाम पड़ा, तो रन्नो ससुर आए राजा का श्वशुर, आगे रन्नो साल आए राजा का श्यालक, श्यालक मतलब साला कह देते हैं पत्नी का भाई। रन्नो साधु है राजा का साधु, राजकीय साधु, राजा का मतलब है जिसकी पत्नी उसकी पत्नी की बहन है और उसका घर वाला उसका क्या है, साधु। तो समीप जो संयोग से जो नाम पड़ा रन्नो जमाउए राजा का जमात्रिक जमाता जमाई, रन्नो भगनी पर्वती राजा का भवनी भगनी पति बहनोई। चेतन संयोग नाम है, जे नाम जो पड़े हैं संयोग से उत्पन्न है। सेकिंतन समीब नामे गिरीश समीव नगरम गिरी नगरम विदिशाय समीव नगरम वैदिशम बेन्नाय समीव नगरम बेन्नायडम तगरा तगराय समीव नगरम तगरायडम सेतंग समीप नामे सेकिंगतंग समीप नामे। समीप नाम का क्या स्वरूप है? समीप नाम गिरीश समीप नगरम, जो नगर गिरी पर्वत के पास है उसका नाम है गिरी नगरम, गिरी नगर। विदिशाय समीप नगरम बेदिशम, बी दिशा के पास है नगर जो, वह उसको वैदिश वैदिश नगर कहा जाता है। बेनाय समीप नगरम बेनायड़ंग, बेना बेना नदी के समीप है जिनका जो नगर उसको बेना तट कहा जाता है। तगराय समीप नगरम तगरायडंग, तगरा के समीप का नगर तगरा तट तागर आदि रूप में जाना जाता है। सेतंग समीप नामे इस प्रकार समीप नाम का वर्णन हुआ। सेकिंगतम संजूह नामे तरंगवती कारे मलयवती कारे अत्ताणुसठी कारे बिंदु कारे सेतंग संजूह नामे। सेकिंगतम संजूह नामे संयूथ नाम का क्या स्वरूप है? कहते ग्रंथ रचना को संयूथ कहा जाता है। तो जिस ग्रंथ की रचना की उसके रचनाकार को उसी के ग्रंथ के नाम से पुकारने लग पड़े। संजूह नामे संजूथ नाम तरंगवती कारे, तरंगवती कार आचार्य श्री आपाद लिप्त जी के लिए आता है। तरंगवती कथा मलयवती कारे, मलयवती कार मलयवती ग्रंथ की रचना करने वाला। अत्ताणुष्ठीकारे आत्मानुष्ठीकार, आत्मानुष्ठी ग्रंथ की रचना करने वाले। बिंदुकारे बिंदुकार श्वेतं संजूह नामे, इस प्रकार ये संजोथ नाम का प्रकरण हुआ। जैसे आजकल प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कुवलय माला,
ये महाराष्ट्री प्राकृत का ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य श्री उद्योतन सूर्य। जैसे समरादित्य कथा समराइच कहा, इसके रचनाकार आचार्य श्री हरिभद्र है। ऐसे उपमिति भाव प्रपंच कथा, ये भी संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट जैन कथा है, जहाँ उपमाओं के माध्यम से संसार को, धर्म को, अधर्म को बड़े विस्तार के साथ बताया है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री सिद्ध ऋषि। ऐसे महाकाव्य हैं भगवान शांतिनाथ जी का जीवन चरित्र, संतिनाह कहा। ऐसे ही जीवंधर चंपू, ये महाकवि हरिश्चंद्र है दिगंबर परंपरा के। जैसे कादम्बरी संस्कृत साहित्य का ग्रंथ है। जैसे दश कुमार चरित, ये भी संस्कृत साहित्य का ग्रंथ है और जिसके रचनाकार दंडी आते हैं। ऐसे महाकाव्यों में नैषचरित, महाकवि माघ, इनके ग्रंथों के नाम से जो जाने जाते हैं। तो ये जो नाम है संजोष नाम कहे जाते हैं। जैसे महाकवि कालिदास, जिन्होंने कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत आदि तो काव्य लिखे हैं। अभिज्ञान, शकुंतल आदि जिनकी नाटकों की रचना है। तो उन रचनाओं के कारण से उनके नाम उनसे मिलते चल पड़ प्रचलित हो जाते हैं। अब इसके आगे से किंगतम ईश्वरीय नामे राइसरे तलवरे माडम्बिये कोडुम्बिये इभ्ये सेठी सत्थवाहे सेनावई सेतंग ईश्वरीय नामे। सेकिंतंग ईश्वरीय नामे, ऐश्वर्य नाम का क्या स्वरूप है? ईश्वरीय नाम है ऐश्वर्य नाम। जैसे राइसरे, राजेश्वर, राजेश्वर नाम जो है ऐश्वर्य को प्रकट करता है, वैभव को प्रकट करता है, संपन्नता को बताता है, अधिकारों को। ऐसे तलवर, तलवरे तलवर, माडम्बिय माडम्बिक, कौटुंबिय कौटुंबिक, कुटुंब का स्वामी, इभ्य इभ्य, ये भी ऐश्वर्य का प्रतीक। इतनी बड़ा हो जाए तो दिखाई ना दे। आगे सेठी श्रेष्ठी सत्थवाह सार्थवा सेनावई सेनापति, ये जो नाम है ऐश्वर्य को, वैभव को प्रकट करते हैं। सेतंग ऐश्वर्य नाम है। इस प्रकार ऐश्वर्य नाम का वर्णन हुआ। सेकिंतंग अवच्च नामे, अवच्च नामे तिथैर माया, चक्रवट्टी माया, बलदेव माया, वासुदेव माया, राय माया, गणी माया, वायग माया, सेतंग अवच्च नामे। सेतंग तद्धिते, सेकिंतंग अवच्च नामे, अपत्य नाम का क्या स्वरूप है? अवच्य नामे मतलब जिनका अपने बच्चे के कारण से नाम पड़ता है। जैसे अवच्य नामे अपत्य नाम के दृष्टांत है तिथैर माया, तीर्थंकर माता। जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि में वर्णन आता है, इस समय इंद्र महाराज आदि आते हैं तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करने के लिए। तो कह नमोत्थुत ऋण कुच्छी धारी,
अपनी कुक्षी में रत्न को धारण करने वाली माता, आपको नमस्कार। तो ऐसे तीर्थैर माया तीर्थंकर माता, मतलब माता का, क्योंकि ऐसी को हर कोई माता थोड़ी होती। तीर्थंकर भगवान से उस माता का नाम क्या पड़ गया, ये तो तीर्थंकर भगवान की माता। चक्रवर्ती माया, चक्रवर्ती माता, ये राज माता है। चक्रवर्ती सम्राट की जो माँ है वो चक्रवर्ती माता। बलदेव माया, बलदेव माता, बलदेव की माता, बलदेव माता। जैसे रेवती का नाम आता है। वासुदेव माया, बस वासुदेव माता, जय देवकी जी का आता है वासुदेव की माता। राय माया, राज माता, राजा की माता, राज माता। गणी माया, गणी माता, आचार्य जो गण के स्वामी है उनकी माता, गणी माता आता है। जैसे आचार्य हेमचंद्र जी की माता का नाम पाहिनी आता है। आचार्य मल्ल देवी जी की, मल्लवादी सूर्य की माता का नाम दुर्लभ देवी आता है। तो उनके लिए आता है वाचक माता। जैसे वाचक आचार्य श्री वज्र स्वामी की माता का नाम आता है वाचक माता सुनंदा। आर्य रक्षी जी की माता का नाम आता है वाचक माता रुद्र सोमा। ऐसे ही तो प्रतिष्ठित स्थान को पाने वाला व्यक्ति, उनकी माता, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से पढ़ने वाला नाम। तो ऐसे राजमाता, गणी माता, वायक माता, वाचक माता। श्वेतंग अवच्च नामे, इस प्रकार अपत्य नाम का वर्णन हुआ। श्वेतंग तद्धित, इस प्रकार तद्धितज, तद्धित के प्रकरण में पढ़ने वाले नामों का वर्णन। शेकिंगतंग धावे, धातुज नाम का क्या स्वरूप है। धावे भू सत्तायाम प्रस्मयी भाषा। ऐसे व्याकरण में नाम प्रकरण आता है, ऐसे धातु क्रिया प्रकरण भी आता है। क्रियाएं धातुएं कहलाती हैं। तो धातु में बताया था लगभग 2000 के पास व्याकरण में गिनी जाती है। कितनी धातुएं तो प्रसिद्ध हैं जो प्रयोग में आती हैं, और कितनी धातुएं अप्रसिद्ध हैं, प्राय करके प्रयोग में नहीं आती। समय के अनुसार समय समय पर कई शब्द ज्यादा प्रचलित होते हैं और कहीं पर वो प्रचलित नहीं होते। तो प्राय करके प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग होता है। यदि अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करे तो उसको लोग सुनने वाले समझेंगे नहीं। वो यही कहते हैं क्या कहा क्या कहा। तो जिसको तो पढ़ा है वो तो समझ आएगा, जो नहीं पढ़ा है वो उसको समझ नहीं सकेगा। तो भाषा का प्रयोग तो केवल अपने भावों को समझाने के लिए होता है और वो प्रचलित शब्दों में ही कहा जाता है। तो धातुज नाम का क्या स्वरूप है। जैसे धावे धातुज, भू सत्तायाम प्रश्न भाषा। जैसे भू धातु आती है सत्ता अर्थ में। सत्ता का मतलब होना, भवती, जो इसका रूप बनता है, जो होने अर्थ में आती है वो भू धातु है। और प्रश्न भाषा, इसको प्रश्न भाषा प्रश्न पद में लिया जाता है। आगे एद वृद्धौ, एद धातु जिसका एद से आदि रूप बनते, जो वृद्धि अर्थ में आती है। आगे सपर्ध संघर्षे, सपर्धते, सपर्ध धातु जो है संघर्ष अर्थ में आती है। गाधरी प्रतिष्ठा लिप्स और ग्रंथे, गाधरी धातु जो है ये प्रतिष्ठा और लिप्सा अर्थ में आती है। और ग्रंथन, ग्रंथ गूंथने के अर्थ में भी आती है। तो गाधते ऐसा रूप बनता है आत्मनेपदी है। आगे बाधरी धातु लोडने, बाधरी ये धातु जो है
बाधित करने में, पीड़ित अर्थ करने में आती है। जैसे बाधते देवी आत्मनेपदी धातु, तो से तंग धावे, इस प्रकार धातुज नाम का प्रकरण समाप्त हुआ। आगे निरुक्तिज नाम से तंग निरुक्तिय, निरुक्तिज निरुक्ति से उत्पन्न नाम का क्या स्वरूप है। निरुक्ति का शब्द तो एक होता है, लेकिन उसमें अंश कई होते हैं। उनका समझाया, कुछ दृष्टांत दिए हैं। निरुक्तिय जैसे नैरुक्तिक नाम, जैसे महिष शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति बताई, महियाम शेते इति महिष। महियाम पृथ्वी पर शेते सो जाता है, उसको महिष कहा जाता है। मतलब के मही से मही ले लिया और शेते से श ले लिया। श को जहां पर व्याकरण के नियम के अनुसार देखा जाए तो जहां पर तालब में श होना चाहिए, लेकिन वो ना होकर के मूर्धन्य श, तो व्युत्पत्ति बतानी है और वो उसका लक्षण उसके ऊपर घटता है, तो कह देते हैं श को मूर्धन्य श हो गया। तो ऐसे महिष शब्द की व्युत्पत्ति हुई निरुक्ति। आगे भ्रमर शब्द है, भ्रमर शब्द की निरुक्ति बताई है। भ्रमति च रोति च भ्रमर, जो भ्रमण भी करता है और शब्द भी करता है, क्योंकि भंवरा जब उड़ता है तो उसकी झनकार, उसका जो मतलब के शब्द जो है वो साक्षात सुनाई देता है। तो इन दोनों के कारण से उसका नाम भ्रमण और शब्द से भ्रमर पड़ा। भ्रमति च रोति च भ्रमर। मोहर मोहर लस्थिति मुसलम मुसलम, मुसल शब्द ये कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी उठाया जाता है और कभी उखल में धान के ऊपर उसको फेंका जाता है। बार बार की प्रक्रिया से जो धान आदि के ऊपर छिलके हैं वो क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं। तो इसी प्रकार बार बार उठाने और गिरने के कारण से उसकी व्युत्पत्ति जो मुसल पड़ गई। आगे कपिरिव लंबते थ करोति कपित्थम, कपित्थ फल होता है, इसकी व्युत्पत्ति बताए है कि कपिरिव लंबते, जब वृक्ष के ऊपर है तो बंदर के समान वह लटकता है, और उसके बाद जब नीचे पड़ता है तो थ ऐसा शब्द होता है, इसलिए उसका नाम कपित्थ पड़ गया। आगे चिदिति करोति खलंग च भवति चिखलंग, चिखल जो कीचड़ के लिए आता है। चिदिति मतलब कि जिस समय व्यक्ति चलता है पैरों लगते हैं तो चिप चिप शब्द होता है। तो ची आगे खलंग च करोति, और थप थप भी होता है, नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, धड़ाम से तो अलग शब्द निकलता है, इसलिए उस कीचड़ का नाम चिखल पड़ गया। ऊर्ध्व कर्ण मतलब ऊंचे हैं कान जिसके, वह ऊर्ध्व कर्ण। उल्लू का वह उल्लू के लिए आया है, उल्लू के कान ऊंचे होने के कारण उसका नाम ऊर्ध्व कर्ण पड़ गया। मेखल से माला मेखला, मेखला मेखला जो है कमर के चारों ओर बांधी जाने वाली जो डोरी है उसके लिए मेखला आता है। तो मेखल से माला, मेख की माला वो मेखला हुई। तो जहां पर कहा मेखल से माला मेखला, मेघों की माला मेखला, यह निरुक्ति जो तद्धित नाम है। श्वेतांग निरुक्तिय, इस प्रकार निरुक्तिज तद्धित नाम का वर्णन हुआ। श्वेतम भाव प्रमाणे, इस प्रकार जे प्रमाण का नाम कर मतलब के प्रमाण का भाव प्रमाण का वर्णन हुआ। श्वेतम प्रमाण नामे, इस प्रकार प्रमाण नाम का वर्णन हुआ।
शेतंग 10 नामे, इसके साथ ही 10 नाम का प्रकरण समाप्त हुआ। शेतंग नामे, इस प्रकार 10 नामों का वर्णन हुआ, नाम प्रकरण समाप्त। 1 से लेकर के 10 तक आया था। अब इसके आगे जो उपक्रम के भेद आए थे, आनुपूर्वी, नाम, ये 2 तो हो गए। अब तीसरा प्रमाण है, चौथा वक्तव्यता, पांचवा अर्थाधिकार, छठा समअवतार। तब तीसरे प्रमाण का वर्णन आएगा। प्रमाण का प्रकरण भी काफी लंबा चौड़ा आता है, काफी विस्तार के साथ, काफी वर्णन अपने आप में जिस शब्द समेटे हुए। तो सेकिंगतम पमाणे, पमाणे चौ बीहे पणत्ते तन जहा, दब पमाणे, क्षेत पमाणे, काल पमाणे, भाव पमाणे। सेकिंगतम पमाणे, प्रमाण का क्या स्वरूप है। प्रमाणे चौबीह पणत्ते, प्रमाण 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा, जैसे कि दब्ब पमाणे, द्रव्य प्रमाण, खेत पमाणे, क्षेत्र प्रमाण, काल पमाणे, काल प्रमाण, भाव पमाणे, भाव प्रमाण। तो द्रव्य प्रमाण, जिसमें द्रव्यों को मापा जाता है, द्रव्य प्रमाण। और जिसमें खेत प्रमाण, क्षेत्र को मापना, क्षेत्र प्रमाण। काल प्रमाण, काल प्रमाण। दब्ब प्रमाणे दुविह पणत्ते तंजाह, प्रदेश निपन्नेय, विभाग निपन्नेय। दब्ब प्रमाणे दुविह पणत्ते, द्रव्य प्रमाण 2 प्रकार का कहा है। तंजाह, जैसे के प्रदेश निपन्नेय, प्रदेश निष्पन्न। और दूसरा विभाग निपन्नेय, विभाग निष्पन्न। जो प्रदेश निष्पन्न है, जैसे आकाश के प्रदेशों को, उनके माध्यम से आकाश के उद्गल के प्रदेश, एक परमाणु, द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, 4, 5, 6, संख्यात, असंख्यात, अनंत तक बन जाता है। विभाग निष्पन्न जो है प्रमाण है, वहां तो तोल माप आता है। तो तोल माप अनेक प्रकार का, तो जैसे जैसे प्रकरण आएंगे उसके अनुसार उनका वर्णन सामने आता जाएगा। तो प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। सेकिंगतंग प्रदेश निपन्ने, प्रदेश निपन्ने, परमाणु पोगल्य, दो पैसीय, जाव 10 पैसीय, संखेज पैसीय, असंखेज पैसीय, अनंत पैसीय, सेतंग प्रदेश निपन्ने। सेकिंगतंग प्रदेश निपन्ने, प्रदेश निष्पन्न का क्या स्वरूप है। जो द्रव्य प्रमाण प्रदेश निष्पन्न है उसका वर्णन। प्रदेश निपन्ने, प्रदेशों से निष्पन्न, प्रदेशों से जो बना है। तो जैसे परमाणु पोगल्य केवल एक प्रदेश है, परमाणु को स्वयं प्रदेश है, इसके प्रदेश नहीं होते, इसलिए इसको अप्रदेशी कहा जाता है। द्विपैसीय, जो 2 प्रदेशों के संयोग से बना, उसको द्विप्रदेशी स्कंद कहा जाता है। ऐसे जाव 10 पैसीय, 3 प्रदेशों से संपन्न, त्रिप्रदेशिक, 4 से चतुर्प्रदेशिक, 5 से 5 प्रदेशिक, ऐसे 10 संख्यात और संख्यात अनंत प्रदेशों से जो संपन्न है वो अनंत प्रदेशिक।
तो संखेज पैसीय संख्यात प्रादेशिक, असंखेज पैसीय असंख्यात प्रादेशिक, अनंत पैसीय अनंत प्रादेशिक, शेतंग प्रदेश निपन्न इस प्रकार प्रदेश निष्पन्न द्रव्य प्रमाण का वर्णन हुआ। प्रमाण की परिभाषा करते हैं, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा मापा जाता है। तो मापा जाता है जैसे तकड़ी या तराजू के द्वारा, ये पुराने साधन है। आजकल तो तराजू अलग प्रकार की बिजली से चलने वाली मशीनें बन गई। तो उसके आगे तोल माप, तकड़ी से तोलते हैं, मीटर गज से तोलते हैं, अलग अलग साधन। तो अब सेकिंगतम विभाग निपन्ने, विभाग निपन्ने पंच बीहे पड़ते तंजा माड़े, माड़े, ओ माड़े, गणी में पड़ी माड़े। सेकिंगतम विभाग निपन्ने, विभाग निष्पन्न द्रव्य प्रमाण का क्या स्वरूप है? विभाग निपन्ने पंच बीहे पड़ते, विभाग निष्पन्न ये 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के माने मान, मान का की परिभाषा दी है। जैसे द्रव्य तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ जैसे तेल है, उनका मापना। ठोस धान्य आदि को मापने का पात्र विशेष, क्योंकि जो इसका व्यापार करते हैं उन्होंने बर्तन बनाए होते हैं माप करके, या जो माप के प्रचलित होते हैं उसमें लगभग उतनी ही वस्तु आती है, उससे माप करके वो वस्तु दी जाती है, तरल को भी और ठोस को भी। तरल में तो तेल आदि आ गए, दूध आ गया, तेल आ गया, घी आ गया। तो ठोस में अनाज आदि, गेहूं है, मक्की है, चावल है, दालें आदि है, उनको माप करके बर्तन में भर करके उससे मापना। दूसरा है माड़े, उन्मान में आए तोलने की तराजू, ऐसे तकड़ी में तोल करके दिया जाता है। आगे ओ माने अवमान, क्षेत्र को मापने के दंड। जैसे दंड, जैसे 4 हाथ का है, 3 हाथ का है, रस्सी आदि बना लेते हैं, उसके द्वारा मापा जाता है। गज आदि है। आगे गणी में, गणिम, गणिम होता है गणना करके किसी को देना, 1 2 3 4 ऐसे करके। आगे पड़ी माने, प्रतिमान होता है जिसके द्वारा स्वर्ण आदि पदार्थों का वजन किया जाए। आगे के मानों की व्यवस्था, उसकी आदि इकाई है प्रतिमान। तो ये विभाग निष्पन्न प्रमाण जो है, ये 5 प्रकार का मान, उन्मान, अवमान, गणिम और प्रतिमान, ये 5 प्रकार के। अब पहला है मान प्रमाण से किंगतंग माणे, माणे दुविहे पणते तंजहा धन मान पमाणे रस मान पमाणे। से किंगतंग माणे मान प्रमाण का क्या स्वरूप है? माणे दुविहे पणते, मान 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के धन मान पमाणे, रस मान पमाणे, धान्य मान प्रमाण और रस मान प्रमाण। से किंगतंग धन मान पमाणे, धन मान पमाणे 2 असतियों, पसती, 2 पसतियों सेतिया, चतारी सेतियाओं कुल, चतारी कुलिया पत्थो,
चतारी पथ्या आढ़यंग, चतारी आढ़याई दोनों, सठिंग आढ़याई जहन्नाय कुंभे, असीति आढ़याई मच्छी माय कुंभे, आढ़ाय सतंग ओ कोसाय कुंभे, आठ आढ़ाय सत्य बाहे। ये धान्य से धान्य मान प्रमाण, धान्य मान प्रमाण क्या है? ये प्राचीन काल में जो प्रमाण प्रचलित था। आजकल तो ठोस चीजें जो है उसको तो किलोग्राम, क्विंटल, टन आदि से मापा जाता है, और जो तरल पदार्थ हैं उनको लीटर आदि के माध्यम से मापा जाता है। तो वर्तमान के लोग जो हैं कहते हैं ये आसान है। पुराने जमाने के माप तोल करने बड़े मुश्किल है, हमें काफी कुछ याद करना पड़ता है। लेकिन समय समय के अनुसार ये अलग अलग परंपराएं प्रचलित होती हैं, कभी कोई हावी हो जाती, कभी कोई हावी हो जाती। तो किंगतम धन्य मान प्रमाणे, धान्य मान प्रमाण क्या है? अब इनको समझने के लिए जैसे 500 ग्राम का पत्थर है, दो 500 ग्राम, पहले पुराने जमाने में चलते थे मिलीग्राम, डेसीग्राम, फिर उसके बाद ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, फिर आगे क्विंटल, टन आदि का हिसाब होता। जैसे 10 मिलीग्राम का 10 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम का 1 ग्राम, 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम, 10 ग्राम डेकाग्राम का 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम का 1 किलोग्राम होता। तो जैसे आजकल है, और चलते चलते जिसको हम लिया है उसका आधा दो हिस्सों में बांट दें, तो दो हिस्से हो जाए, दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो हो जाएगा। जैसे दो 500 ग्राम के पत्थर हैं, उनको मिला दें तो 1 किलो बन जाएगा, और 2 किलोग्राम के पत्थरों को मिला दें 2 किलो बन जाएगा, 10 किलो बन जाएगा। ऐसे ही ये प्रमाण है। धान्य मान प्रमाणे दो असत्यो पसती। धान्य मान प्रमाण में जैसे दो असती प्रमाण है पुराने, उनकी एक पसती बनती है। प्रसृति, दो पसतियों सेतियां, दो प्रसृतियां, उनसे एक सेतिका बनती है। चतारी सेतियां कुलो, चार सेतिकाएं, इनका एक कुड़व बनता है। चतारी कुलिया पत्थो, चार कुड़व का एक प्रस्थ। चतारी पथ्या आढ़या, चार प्रस्थ का एक आढ़क बनता है। चतारी आढ़याई दोनों, चार आढ़क का एक द्रोण बनता है। सठिंग आढ़याई जघन्य कुंभ, 60 आढ़क का जघन्य छोटा कुंभ बनता है। अस्थिति आढ़याई मध्यमय कुंभ, 80 आढ़ का एक मध्यम कुंभ बनता है। आढ़ शतम उपोषय कुंभ, 100 आढ़ का एक उत्कृष्ट कुंभ बनता है। 8 आढ़ सत्य बाहे, 800 आढ़कों का एक बाह बनता है। जैसे पुराने जमाने में आता ना, जैसे शटांक आता था, जैसे 50 ग्राम का रस्सी आता था, स्टांग के बाद शेर आता था, 2.5 शेर आता था, 5 शेर आता था, फिर धड़ा, जहाँ धड़ी कहते 10 शेर का धड़ी आता था, और 40 शेर का मण आता था, और 2.5 मण का, उसका ऐसे जैसे 100 शेर बन जाता था। तो अलग अलग समय के ये पुराने जो अपने माप तोल चलते थे।
तो इस प्रकार जे असति, प्रसृति, स्थितिका, कुडब, प्रस्थ, आढक, द्रोण, ऐसे कुंभ और बाह, ये पुराने मतलब भगवान के समय या आचार्य श्री आर्य रक्षी जी सूत्र के उद्धारक हैं, उनके समय ऐसे माप तोल प्रचलित। तो अब इसके आगे धान्य मान प्रमाण का वर्णन आएगा, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहोण, एसो पंच नमो पारो, सव पावपणासनो, मंगलानंत संदेश, परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनः धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तम, हरिहंसा लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनः धम्मो लोकोत्तम, चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पुनः धम्मं शरणं प्रव्रजामि। जहाँ शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।